तो गाइस अभी जो है ना मैं अब्दुल्ला को कह रही हूँ यार तो मैं ना गाइस अभी हुरैरा को ये खिला रही हूँ। नमाज से मैं खाना खा के मैंने नमाज़ पढ़ी है ईशा की, और अब मैं इसको ये खिला रही हूँ। और मैं कह रही हूँ कि मैं हुरैरा की बजाय मैं कह रही हूँ मैं अब्दुल्ला को खिला रही हूँ। और ये फ़ौरन नो, पहले हाई फाई अच्छा, गुड बॉय, ये लो, ये देखें जी, ये जो है ना डक और इसमें पम्पकिन है, डक और पम्पकिन, ये इतने शौक से खाता है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है ये ट्रीट। ये जो एक पैकेट है आई थिंक ये कोई 350 या 400 का एक पैकेट है ये। और ये पूरा एक पैकेट रोज़ नहीं खिलाती हूँ मैं, मतलब 2 दिन में ये एक पैकेट ख़त्म हो जाता है। यानी इसकी 150-200 रुपये की जो चीज़ है ना वो डेली की है हुरैरा की। 150-200 रुपये की चीज़ ये डेली खाता है, डेली। है ना मेरा मुन्ना, है ना मेरे काका, मम्मा को बेटा, मम्मा को पाना है, मम्मा की तो जान है, मम्मा का तो दिल तो टूटना है, टूटना। खा ले बेटा, इसमें से भी बचा लूँगी, तेरे को कल यही खिलाऊंगी। आया तो बड़ा नवाब, खा। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। दिस इज मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त, मज़े में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिटफाट, बिंदास, मज़े में, आप सबकी दुआओं से। सो भाई अभी जो है मैं कहीं जा रही हूँ काम से, और आज का व्लॉग जो है बहुत लेट शुरू किया मैंने, बिकॉज अभी जो मेरा तो खैर लेट क्या होता है, मैं तो कभी भी शुरू हो जाती हूँ भाई फ़ोन उठा के। आज है संडे और सारा कुछ अभी रूम पूरा का पूरा मैस हुआ हुआ है। मैं आपको रूम की एक हालत दिखा देती हूँ। ये जी मेरी ड्रेसिंग टेबल का हाल, कैंची तो दुनिया जहाँ के सारे बखेड़े, और वहाँ जहाँ नमाज़ चादर जो कि सेट टोके नहीं, अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हुई हूँ। और ये जी हालत देख सकते हैं, अब्दुल्ला साहब का बिस्तर रंगा और मेरा दुपट्टा पड़ा हुआ है, और यहाँ जी यार हुरैरा सो रहा है। अभी ये पूरा रूम जो है ना, पूरा का पूरा रूम जो है ना अब्दुल्ला ने समेटना है, अब्दुल्ला ने समेटा समाटी करनी है। और मैं जा रही हूँ अपने किसी ज़रूरी काम से। और पीछे आप लोग देख सकते हैं मिरर में बाल उतू से रह गए, इतने से पतले से हो गए। तो खैर वो काम करके आते हैं, निपटा कर आते हैं यार। और दूसरा गाइस क्या होता है कि हम ना ये सोच रहे होते हैं कि हमसे कोई रिश्ता छिन गया या दूर हो गया या छूट गया कोई रिश्ता। बज़ाहिर वो हमें चीज़ें अंदर ही अंदर तकलीफ़ दे रही होती है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम ये सब डिज़र्व ही नहीं करते। क्योंकि जब आप एक प्योर सोल होते हो ना, खालिस होते हो, किसी के लिए मुखलिस होते हो, अपनी पूरी लॉयल्टी के साथ किसी रिश्ते को निभा रहे होते हो, और फिर आगे से आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा होता, तो फिर हम, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा अजीब सा हो गया एकदम से, तो फिर जो है ना वहाँ पर हम बड़े डिसहार्टेड हो जाते हैं और बड़ा दुख होता है और हर्ट हो जाते हैं अंदर से ना। हम नहीं मूव ऑन कर पा रहे होते हैं उस सिचुएशन से, तो हम उसी डिलीमा में चले जाते हैं, और वही सब जो है ना हम स्टक हो जाते हैं उसी सिचुएशन में। वो इसलिए होता है क्योंकि आप बिल्कुल नेचुरल होते हो ना, आप अगले के साथ बिल्कुल खालिस मुखलिस होकर जो है ना निभा रहे होते हो रिश्ते को, लेकिन सामने वाला आपके लिए बैक पर बहुत ज़्यादा कीना और बुग़्ज़ रख रहा होता है। हसद तो खैर छोड़ दो, बुग़्ज़ रख रहा होता है। इसीलिए जो है ना अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो तुम नहीं सुन रहे, मैंने तुम्हें उनसे दूर नहीं किया, मैंने उनको तुम्हारी ज़िंदगी से निकाला है, क्योंकि जो तुम नहीं सुन सकते वो हम सुन सकते हैं। तो अल्लाह ताला जो चीज़ें सुन रहा होता है ना, तो अल्लाह को पता होता है कि मेरा ये बंदा खालिस मुखलिस है, पूरी लॉयल्टी ईमानदारी के साथ इनके साथ जुड़ा हुआ है, और वो अगले जो है ना आपकी बैक पर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या आपके लिए बातें करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि आप दूर हो जाते हो, और आपको लग रहा होता है कि यार ये मेरे साथ गलत हो गया, मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता था, मैं तो अगलों की इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत की हमेशा उनकी, उन्होंने ये सब क्यों किया। तो थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी आती है, ऑड हो जाती है, वो आपको लग रहा होता है, और फिर सामने वाले वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं, वो इतना ज़्यादा आपको डिवैल्यू कर देते हैं, और उल्टा आपको ही लग रहा होता है कि यार शायद मैं ही गलत हूँ, मेरी ही वजह से ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप ज़्यादा मुखलिस रहें, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। फिर भी आप उस जगह पे अगलों को ब्लेम नहीं दे रहे, अपनी गलती ना होते हुए भी आप फिर भी माजरत कर लेते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, हम छोटे हैं वो बड़े, कोई बात नहीं। लेकिन बड़ों को भी जो है ना अपने बड़ेपन का मुजाहरा दिखाना चाहिए, लेकिन जो बड़े होते हैं ना वो तभी बड़े होते हैं जब उनका ज़र्फ बड़ा हो, जब उनका ज़र्फ बड़ा हो, जब वो अपने इखलाक में बड़े हों। बस फिर वो अगर अपने इखलाक और अपने ज़र्फ में बड़े नहीं है ना, फिर वो सिर्फ आपसे उम्र में बड़े हैं, वो इखलाक और ज़र्फ के मामले में जो है ना वो कहीं से भी बड़े नहीं हैं। और रिश्ते में बड़े कह लो या उम्र से बड़े कह लो, खैर मैं ऐसे लोगों को बड़ा मानती भी नहीं हूँ।
कि जिनको पता ही नहीं है कि छोटों के साथ शफ़क़त वाला मामला कैसे किया जाता है, उनको तो मैं बिल्कुल भी अपना नहीं मानती ना, जो लोग इस तरह के होते हैं। तो बहुत चीज़ें दुःख देने वाली हो जाती हैं और मैं तो ना अब मेरे पास तो कुछ खोने के लिए मतलब ऐसे है ही नहीं कि मैं ये कहूँ कि अच्छा रिश्ते, अब मैं इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, मैं कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, जिसको रुकना है मेरी लाइफ में वो मोस्ट वेलकम रुके, जिसको जाना है वो जाए। जहाँ मुझे लगता है कि एफ़र्ट पुट करनी है, मैं उतनी ही एफ़र्ट देती हूँ अब जितनी मुझे मिल रही होती है जितनी कोई मेरे लिए कर रहा होता है। अब मैं रिश्तों में उतनी ही एफ़र्ट पुट करती हूँ। अब मैं बिल्कुल बराबरी, पहले मैं कहती थी कि नहीं यार कोई मुझे थोड़ी-सी इज़्ज़त दे मैं उसको बढ़ के इज़्ज़त दूँगी, नहीं दे। बढ़ के इज़्ज़त देंगे ना आप, तो आप खुद ज़लील हो जाएँगे। तो ये चीज़ें मैंने बड़ी सीखी हैं। मैंने लोगों को बढ़ के इज़्ज़त दी है ना, तो वहाँ मैं खुद ज़लील हुई हूँ। इसलिए अब मैंने अपना क्राइटेरिया चेंज कर लिया और अपने रूल्स चेंज कर लिए कि नहीं, जिया अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि बंदों के साथ वैसा ही करो जैसा वो तुम्हारे साथ करते हैं, बर्ताव। तो आपने बैलेंस रखना है, ना बहुत ज़्यादा उनको सर पे चढ़ा लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा उनको डीवैल्यू करना है। जो भी, हाँ, आपके घर कोई चलकर आ जाता है, फिर चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपने रिस्पेक्ट देनी है। आपका काम है आप उसे रिस्पेक्ट दें, आप उसे इज़्ज़त दें। तो उसको अच्छा फ़ील करा के अपने घर से रुखसत करें कि वो आपके घर से जाता हुआ ना उदास ना हो, ना उम्मीद ना हो। बदबख्त हैं वो लोग के कामयाब होने के बावजूद, कुछ अचीव करने के बावजूद उनका ये हाल है कि उनके घर से कोई नाराज़ होके जा रहा है, या कोई उनके घर से उदास होके जा रहा है, या कोई उनके घर से डिसहार्टेड होके जा रहा है, नाउम्मीद होके जा रहा है, तो बदबख्त है वो इंसान। तो अल्लाह के बंदों के मामले में ना अल्लाह से डरना चाहिए। लोग जो है ना वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे के समझ रहे होते हैं कि ये सब सही हो गया, ये सब ठीक है। अब लड़ाई का क्राइटेरिया ही चेंज हो गया लोगों का। अब लोग पता है क्या करते हैं, अब लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, खामोशी से कट लेते हैं, बीच साइड से निकल जाते हैं खामोशी के साथ ना, उनको अब नहीं फ़र्क पड़ता है इतना उस चीज़ों का। तो खैर मैं अभी ना निकल रही थी, मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ कि यार वो आ जाएँ, बेचारों के साथ पता नहीं क्या कोई मसला हो गया, तो वो आते हैं तो फिर मैं निकलती हूँ। और यार आज मैंने ये ड्रेस पहन लिया, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या पहना है। काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, पहना ही नहीं। मैंने कहा चलो यार अभी सर्दी गर्मी सब मिक्स है, यहाँ कराची में तो सर्दियाँ आती ही नहीं है। जो आप सर्दियों के स्पेशल कपड़े ख़रीदो वो गर्मियों में जो आप बना लेते हो ना, क्योंकि कराची में तकरीबन 9 महीने 10 महीने ना समझ लें, 2 महीने सर्दियाँ रहती हैं, 10 महीने आपको गर्मी के ही मिलते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा कॉटन लॉन के ही कपड़े लेती हूँ और ज़्यादातर मोस्टली मेरा ये होता है कि मैं रेडीमेड ले लेती हूँ। अभी जो है ना मैंने ये मतलब यार ये कॉटन लॉन ही है, हाँ, तो वो यही पहना हुआ है मैंने। मैं आप लोगों को आज की फुल लुक दिखा देती हूँ। भाई सब कुछ पीछे फैला हुआ है और कुछ मिरर भी गंदा हो रहा है, आज वो नहीं आई है अरूबा। तो ये जी ये देख लें आज की फुल लुक, अरूबा आई नहीं है और पीछे सारा मैस हो रहा है, और ये मैंने आज वेयर किया। और साथ ये जी इसका दुपट्टा है, बड़ा एलिगेंट सा सूट है और बहुत प्यारा सा सूट है। और ये रही मैं, इत्तेफाक से कवर रखा हुआ था तो सेम मैच हो गया। और अब्दुल्ला अभी सोकर उठा है, उसको तो नाश्ता भी नहीं हुआ उसका। खैर यार वो आ जाए जल्दी से तो फिर मैं निकलूँ, और बाकी का व्लॉग शाम में कंटिन्यू करेंगे। इसी व्लॉग में आप लोगों ने जुड़े रहना है, बने रहना है, कहीं छोड़ के जाना नहीं है। और जिसने नहीं किया है अभी तक अपनी बहन जिया का चैनल सब्सक्राइब, तो छेती सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर दें प्रेस, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिल जाया करे। तो और जिन लोगों ने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लें। मेरा टिकटॉक अकाउंट बायो में लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाएं। और टिकटॉक पे आप लोग देख सकते हैं मेरी फ़नी वीडियोस, बहुत अच्छी वीडियोस, ठीक है। तो यस अभी चलते हैं, निकलते हैं। और तो गाइज़ गाड़ी वाले आ गए, मैं फटाफट निकल रही हूँ। अपना नाश्ता वाश्ता कर लेना बेटा, ठीक है। तो गाइज़ मैं निकलती हूँ, फिर आगे इंशाल्लाह आप लोगों से होती है मुलाकात। हाँ क्या हुआ? ये डंप मार दिया इसने जी। ये तो मैं उससे पूरा बनवा रहा था, फिर मैंने वो पीछे से कॉलेज आ रही थी, फिर मैं बोला इसको आरसी तौर पर जाऊँ। हाँ ये तो उसको सुनाई नहीं, फिर उसको अंधे को फिर उसके तो वालिद आ गया, वो रिक्वेस्ट करना है, उसके पास लाइसेंस था कुछ नहीं। अल्लाह। चलें जी, मेरा ना आज रोज़ा भी था, तो मेरे रोज़े चल रहे हैं, तो 10 स्टेप मैंने कहा सर ये फर्स्ट मैं तो 2:30 बजे पूरा पहुंच गया, तो वो उसका ना पेपर की वजह से जो है हाँ, अब्दुल्ला। गाइस अभी हम चलते हैं और फिर बाकी का काम करेंगे बाद में आगे। A few hours later. तो गाइस मैं घर आ गई और अपने सारे काम शाम निपटाने के बाद अभी जो है मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि रोज़ा खोल के ना फिर मुझे क्रेविंग होती है चाय की। तो अभी ना मैं पी रही हूँ ये चीज़ चाय, ठीक
ठीक है। और ये सही कोई झाग वाली चाय आप लोग देख सकते हैं, झाग वाली चाय बनाई मैंने खुद है, दी है अब्दुल्ला ने। तो चाय पी के जो सुकून मिलता है ना उसकी बात ही अलग है। जब मैं चली जाती ना तो अब्दुल्ला साहब म्यूज़िक लगा के ना ये फुल गेम डाली होती है उसने पीछे, फुल जो है ना वो चिल माहौल बनाया होता है अब्दुल्ला ने। तो यार जब कहीं जाओ ना, जाके आओ तो क्रेविंग होती है मुझे चाय की। चाय बनी भी बहुत मज़े की है। तो बस यार दिन भर के कामों से थक के ना बंदा, ओए हाय, हालत टाइट हो जाती है। और मैंने कल से इंशाल्लाह, हाँ कल से नहीं, परसों से इंशाल्लाह जिम भी जाना है, जिम ज्वाइन करना दोबारा से और अपनी रूटीन। लेकिन मैंने ये सोच लिया है इस दफ़ा कि मैंने पैदल जाना है और वापसी पे रक्शे में आ जाऊँगी, लेकिन जाऊँगी मैं पैदल चलने से भी बड़ा अच्छा रहता है यार, ख़ुद को हेल्दी रखना है। आजकल ना आप लोगों को गाइस मैं बताऊँ, आजकल लोग जिन चीज़ों से हसद करते हैं ना, जिन चीज़ों को एडमायर करते हैं, वो आपकी गाड़ी नहीं, आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपका बंगला नहीं, लोग देखते हैं कि आपने अपनी फिज़िक्स को, अपने आप को कितना मेंटेन किया हुआ है, कितना मेंटेन रखा हुआ है। क्योंकि सेहत जो है ना, अब हज़ार नेमत है। सेहत सबसे पहले जो चीज़ है ना, अल्लाह की नेमतों में से सबसे अफजल जो नेमत है, वो अफजल नेमतों में अल्लाह की नेमतों में से जो सबसे अफजल नेमत है ना अल्लाह की, वो है सेहत तंदुरुस्ती। सेहत तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो हर चीज़ बेकार है। फाइनली मैं नया मग अपना ले आई हूँ। वो पुराने मगों में पी के मुझे, मेरा ही दिल उब गया था उससे। कुछ होता था मुझे, तो होता था कि यार मैं अब नहीं पी सकती इनमें चाय। मेरा बस चले तो मैं हर रोज़ एक नए कप में चाय पीऊँ। सर में हल्का दर्द हो रहा है, चाय पीती हूँ थोड़ा सुकून आएगा, थोड़ी सी देर लेटूँगी और सोच रही हूँ व्लॉग एडिट कर लूँ, फिर उसके बाद टाइम हो जाएगा नमाज पढ़नी है इंशाल्लाह। फिर देखते क्या करूँगी। तो गाइस नमाज से फ्री होने के बाद सबसे पहले तो मैंने कहा भाई भूख लगी है बड़ी ज़ोर की, तो दस्तरखान लगा लिया, खाना शाना गर्म कर लिया था। अब्दुल्ला ने यहाँ पर बनाए थे आलू वाले चावल, जिसको हम तहारी भी बोलते हैं, और साथ में कोफ्तों का सालन रखा हुआ था। तो मैंने कहा यार कोफ्तों का सालन भी साथ में थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, चावलों के ऊपर डाल के खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। सम टाइम क्या होता है गाइस के दिल चाह रहा होता है कि चावलों के ऊपर कोई भी शोरबी वाला सालन डाल के खाने को, और सम टाइम ऐसा दिल चाहता है कि आप सादे राइस खाओ या फिर चटनी। मैं तो बाज़ दफ़ा चटनी भी बना लेती हूँ चावलों के साथ, जो कि बहुत अच्छी लगती है। सादे चावल और सिल पे पिसी हुई चटनी का कॉम्बो बहुत मज़े का होता है। और खाने के बाद चाय ना हो ये कैसे हो सकता है। तो चाय तो भाई मेरी फेवरेट है और मुझे चाय ज़रूरी चाहिए होती है खाने के बाद। नेक्स्ट डे कुछ भी पकाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो फ़िश निकाल ली जाए। फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में, यार बहुत आसानी हो जाती है। और ये फिंगर फ़िश में लेकर आई थी इम्तियाज़ से, क्योंकि अब्दुल्ला जो है ना बहुत नखरे करता है कांटे वाली फ़िश खाने में। तो अब्दुल्ला को ना इस तरह से नगेट्स की तरह से बना के दे दो ना फ़िश, तो ये सुकून से मज़े से खा लेता है। अदरवाइज़ ये बहुत मुँह चढ़ाता है ये बच्चा, पता नहीं इसको क्या हो गया, नज़र लग गई या फ़िश बहुत मुश्किलों से खाता है। लेकिन मैं भी ट्राई करती रहती हूँ डिफरेंट रेसिपी ताकि ये खा ले। और मैंने ये इस तरह से जो मैंने मैरिनेट करके रखा था ना गाइस, ये ट्रस्ट मी इतनी यमी, इतनी मज़े की बनी थी और इतनी टेंडर थी, अंदर से जूसी थी और सुपर, बहुत यमी। और आप यकीन करें, और क्रिस्पी भी थी, यानी कि बाहर से क्रिस्पी थी, अंदर से पूरी तरह से कुक हो गई थी। और मतलब ये इतनी अंदर से फ्लेवरफुल थी ना कि मतलब इसके जो मैंने मसाला जो मैरिनेट किया था ना यार, वो अंदर तक इतना जज्ब हो गया था और इतनी फ्लेवरफुल बनी थी ना ये फ़िश कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मतलब एक तो 10 on 10 भाई ये रेसिपी थी। इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट इसमें शामिल किया था और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें किस तरह से क्रिस्पी सी थी भाई। 10 on 10 मुझे तो इतना मज़ा आया ना, ट्रस्ट मी गाइस। इस रेसिपी से एक दफ़ा बना के आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ़िश। और फ़िश का सीज़न है, मौसम भी है, तो इसी मौसम में फ़िश खाएं, जान बनाएं, हेल्दी रहें। इतना मज़ा आया ना और सुकून मिल गया कि यार जब आप अपने हाथ से कुछ अच्छा बनाते हो और वो वाकई अच्छा बनता है तो मेहनत वसूल हो जाती है। 2 hours later. चलें तो गाइस अब बारी आ जाती है मेरी हेयर केयर रूटीन की। और हेयर केयर मैं अपना इस तरह से करती हूँ कि मैंने डर्मा रोलर का ये मंगाया था। इसमें माइक्रो नीडलिंग है, बहुत ही बारीक सी, और इसके करने से ये होता है कि आपकी स्कैल्प में जो फॉलिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और आपकी स्कैल्प जो होती है वो हेल्दी हो जाती है। जब आपका ब्लड सर्कुलेट अच्छे से होता है, और जब ब्लड सर्कुलेट अच्छे से होता है तो ऑब्वियसली आपकी बालों की जो रीग्रोथ है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो मैं ना हमेशा जब भी नहाती हूँ उसके बाद जो है ना, बाल वॉश करने के बाद, अपने हेयर वॉश करने के बाद मैं ये ज़रूर करती हूँ। और इससे ना मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि मेरे बाल जो है वो बहुत हद तक कम टूटने लगे हैं। पहले मेरे बाल बहुत गिरते थे, अब इससे मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं।
तो मैं रेकमेंड करूँगी कि जो भी जिनके बालों का मसला है वो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद ही हो गई मुझे चाय की क्रेविंग, तो मैंने अपने लिए मज़ेदार सी झाग वाली चाय बनाई और चाय लेकर मैं आ गई अपने अड्डे पे। और यहाँ मुझे जो सुकून मिलता है ना उसकी बात ही अलग है। तो गाइज़ यहीं तक ही था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।